वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और अब हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवा रहे हैं जिनकी ज़िंदगी में काफ़ी एडवेंचर्स रहे। बचपन ही से वो खला और खलाई दुनिया के बारे में पढ़ती रहीं, देखती रहीं, सोचती रहीं और अब उनको ये मौका मिला है कि वो 5 अक्टूबर को खला में जाएंगी और पाकिस्तान की पहली खातून करार पाएंगी जिन्होंने खला में जाकर हिस्ट्री कायम की। और हमारे साथ इस वक्त नमीरा सलीम साहिबा मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी मैं ठीक हूँ। बस एक करेक्शन करूंगी कि मैं पाकिस्तान की पहली खलाबाज हूँ और मुझसे पहले कोई भी नहीं गया खला में, ना मर्द ना औरत। जी तो मैंने यही तो कहा। नहीं, आपने कहा मैं पहली खातून होंगी तो मतलब आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट। चले, यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी, मेल और फीमेल की नहीं, लेकिन फीमेल जो होती हैं वो जरा ज्यादा क्रेडिट लेते हैं ना कि बीइंग अ फीमेल यू आर डूइंग दिस। हाँ जी, हाँ जी। In addition to being the first Pakistani astronaut, I'm also the first woman to go to space from Pakistan. जी अच्छा, तो हमें बताइए नमीरा कि आप अपने सफर के बारे में हमें बताइए पहले तो। ओवरऑल जो आपका जो अब आप लैंड की हैं जहाँ पर और जो आपका ये प्लान हुआ है, इससे पहले की जो काविशें थी, इससे पहले का जो सफर था, क्या क्या आप कर चुकी हैं एंड वो तमाम चीजें ज़ाहिर कंट्रीब्यूट करती हैं फिर आपको यहाँ तक लाने में। जी बिल्कुल। आई थिंक हर सफर एक ख्वाब से शुरू होता है, एक यकीन से शुरू होता है। तो मेरा सफर भी उसी तरह शुरू हुआ है। जब मैं पैदा हुई तो ये ख्वाब मैं लेके पैदा हुई थी कि मैंने खला में जाना है और मैं बहुत बचपन से और टीनेज ईयर्स से मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं बड़ी होके एस्ट्रोनॉट बनूंगी। और मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं कैसे बनूंगी, मगर एक चाइल्ड लाइक इंथुजियाज्म था, एक प्योरिटी थी इंटेंट की। और उस वजह से आई थिंक जब आप डाउट्स नहीं होते आपके अंदर और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है, और एज अ चाइल्ड वो होती है, बचपन में थी, कभी डाउट नहीं किया इस चीज को, तो आई गेस इस वजह से शायद हो गया। ये इत्तेफाक है कुछ कि मेरी जिंदगी में जो है हमारा जो ये दौर है आज का, इसमें स्पेस फ्लाइट जो है वो कमर्शलाइज हो गई है। तो अब हर कोई जो है स्पेस टूरिज्म के थ्रू स्पेस में जा सकता है और वक्त के साथ साथ इनकी जो टिकट प्राइसेस है वो भी कम हो जाएंगी। तो अगली जनरेशन तो मून और मार्स पे रहेगी जाके। तो हम तो बस उनका रास्ता खोल रहे हैं टू गो इनटू स्पेस। राइट। सो ये 5 अक्टूबर को जो आपकी वॉयज है इसके बारे में हमें बताइए। जी, ये वर्जिन गैलेक्टिक है कंपनी जिसका मैंने टिकट खरीदा था इन 2006 एंड फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था एज द फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट। एंड ये 17 साल की जर्नी रही है और अब तक कोई मेरे अलावा किसी ने कोई स्पेस में जाने की मतलब कोशिश नहीं की, ना कोई गवर्नमेंट से गया। तो अभी तक ये रिकॉर्ड मैंने अपना बरकरार रखा हुआ है। एंड अब फाइनली 17 साल के बाद हमारी एक फ्लीट बनी है फॉर द फर्स्ट प्राइवेट स्पेस लाइन, मदरशिप्स की और स्पेसशिप्स की। और ये जो है अब टेस्ट हो चुकी है, तो इसलिए अब ये फ्लाइट शुरू हो चुकी है। और मेरी जो फ्लाइट है वो ओवरऑल तो ये 9th फ्लाइट होगी, मगर मेरी वैसे 5th फ्लाइट है जो जाएगी, जो पैसेंजर मतलब जो कमर्शियली गई हैं। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड इंशाल्लाह। 2006 में आपने बताया कि आप पहली बार जो आपने टिकट खरीदा था और फिर आप गई थी। जी तो मैं गई नहीं थी, मैंने टिकट खरीदा था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके बाद 17 साल लगे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। क्योंकि ये फर्स्ट प्राइवेट स्पेस लाइन है दुनिया की, तो इसको बनने में टाइम लगा। बिकॉज उस वक्त 2006 में जो फर्स्ट गई थी प्राइवेटली स्पेस में, उसकी एक टेक्नोलॉजी थी जो लाइसेंस की गई थी। ठीक है। वर्जिन के जो चेयरमैन है उन्होंने, तो वो लाइसेंस करके फिर उसको पूरा बिल्ड किया, मैन्युफैक्चर किया है। फ्लीट बनी है एक हमारी स्पेसशिप्स और मदरशिप्स की, तो उसमें 17 साल लग गए, फिर उसकी टेस्टिंग हुई है, तो इसलिए टाइम इतना लग गया। अच्छा, जब अब आप लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली एक एजेंडा होगा या कोई ऐसी चीजें जो आपके जहन में हो जो आपने एक्सप्लोर करनी हो, या जहां वहां जाके आप लोग क्या करने वाले हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? जी, ये एक शॉर्ट स्पेस फ्लाइट है। ये इसको हम सब ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट कहते हैं। ये ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये फ्लाइट जो है अर्थ के अराउंड सर्कल्स में नहीं जाएगी और ज्यादा देर तक स्पेस में रहेगी नहीं। इस तरह की फ्लाइट नॉर्मली लोग 9 से 11 मिनट में कर लेते हैं अगर वो एक रॉकेट में जाएं, जो कि ग्राउंड अप जैसे लॉन्च होती है रॉकेट की, तो वो बहुत ज्यादा फास्ट जाती है और वो ह्यूमन बॉडी में बहुत ज्यादा हैवी होती है, तो वो कमर्शियली थोड़ी इतनी ज्यादा फीजिबल नहीं होती। तो हमारी जो मदरशिप और स्पेसशिप है वो कुछ इस तरह से है कि वो 50,000 फीट की बुलंदी पे जाके
एक मदरशिप है जो कि बहुत वाइड विंग स्पैन की ऐसे मदरशिप है, उसके बीच में स्पेसशिप अटैच होती है। तो 50,000 फीट पे जाके तो स्पेसशिप को रिलीज करती है टू गो इनटू ऑर्बिट, एंड वी गो इनटू ऑर्बिट लाइक दैट, वी स्टे इन ऑर्बिट फॉर लाइक 5 minutes एंड देन वी कम बैक ऑन अर्थ। सो इट्स लाइक ये कोई 1.5 घंटा 1.25 घंटे की फ्लाइट होगी। तो लाइक आई सेड कि नॉर्मली तो लोग 9 मिनट में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस जो वो बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो हमारी स्पेसशिप है उसमें व्यूज बहुत अच्छे हैं, विंडोज हर तरफ हैं, हमारे जो केबिन्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं, वी कैन अनबकल द सीट एंड हम केबिन में फ्लोट करेंगे जीरो ग्रेविटी में। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वहां से अर्थ का जो व्यू है वो बहुत खूबसूरत होता है, और बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज भी नजर आते, तो एक अमन और एक यकजहती का जो जज्बा है वो जागता है स्पेस में जाके हर एक का। बिल्कुल, और ये मैं सिर्फ आपकी जब बातें आप कह रही हैं तो मैं उसको फैंटेसाइज कर रही हूँ कि ये कैसा हो सकता है या कैसा लगता होगा या कैसा हो सकता होगा, क्योंकि ये आपकी पूरी एक स्टडी है और आप इसके तहत ये कर रहे हैं। अच्छा, कोई चैलेंज या किसी किस्म का कोई डर या किसी किस्म का कोई खदशा, ऐसी कोई फीलिंग होती है शुरू में या ऑल सेट? नहीं, कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं हुई, क्योंकि मैं तो रिस्क टेकर हूँ, एंड ऐसे हम जैसे पागल एडवेंचरर्स ऐसे ही होते हैं, वी टेक द रिस्क। एक दफा इस एयरलाइन स्पेस लाइन का कलामिटी हुई थी टेस्टिंग के दौरान, एक क्रैश हुआ था, उसमें एक पायलट जो है उसकी डेथ हुई थी। तो उसके बाद फिर ये जो उसमें फॉल्ट थी वो करेक्ट की गई, और उसके बाद बहुत सारी स्पेस फ्लाइट्स हुई हैं, लाइक 9 हुई हैं, और वो जो एक फैक्टर था जिसकी वजह से क्रैश हुआ था उसको उन्होंने चेंज करके तो ऑटो पायलट पे कर दिया है, तो उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता अब। तो आई मीन होपफुली इंशाल्लाह ताला इट शुड बी सेफ। एंड अभी ऑलरेडी इन्होंने 5 फ्लाइट्स की हैं, और ये वाइड स्पेस लाइन है जो हर महीने एक फ्लाइट कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है फ्लाइट्स के लिए। तो ये मेरी वाली जो है फ्लाइट वो 5वीं फ्लाइट होगी इन 5 months। तो बस दुआ हो सबकी साथ, पूरी कौम की, तो सब खैरियत से हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, कौम की दुआएं आपके साथ होंगी, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू हैव दैट क्रेडिट फॉर पाकिस्तान कि जी हम पाकिस्तान से कोई स्पेस में गया है, क्योंकि अभी हमने इंडिया के हवाले से भी खबर ब्रेक की थी और पूरी दुनिया में ही चली वो जो उनका चांद पे जाने का एक पूरा सफ़र था। तो अगर हम खला में जा रहे हैं और ये तमाम चीज़ें अमल में आ रही हैं तो ये पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी क्रेडिट की बात है, एक अच्छी बात है, और इसमें ज़ाहिर है इसका क्रेडिट आपको जाता है बखूबी। कोई और ऐसी चीज़ जो आप कहना चाहती हो, कोई मैसेज, कोई बात, कोई ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली, ऑल्दो यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी, बट आई वांट यू कि आप ख़वातीन को अगर कोई बात कहना चाहती हैं तो ज़रूर कहें। देखिए, मैं भी हूँ तो एक खवातीन का ही मतलब सेक्टर में हूँ मैं, तो द पॉइंट इज दिस के चैलेंजेस हर कोई फेस करता है, मैंने भी फेस किए हैं। तो जो चैलेंजेस है उनको ओवरकम करना चाहिए ब्रेवली, और किसी चीज को अपने रास्ते में नहीं आने देना चाहिए, अपने ख्वाबों के, अपने एस्पिरेशंस के, और बस अपने आप में बिलीव करें और अपनी वैल्यूज को याद रखें, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। और आपको फैमिली की भी पूरी सपोर्ट होगी, क्योंकि ये सारी जो मैं बातें सुन रही हूँ, या कभी किसी ने किसी डर का, किसी खदशे का आपसे बयान किया कि भाई ये चीज़ें हैं, या वी आर नॉट कंफर्टेबल, या कुछ भी होता है ना, क्योंकि इतना टाइम भी गुजर गया, सो कुछ फैमिली की तरफ से आपको इस तरह की कोई बात कभी सुनने को मिली? जी, जब वैसे तो मैंने बचपन से ही कहा हुआ था, तो पेरेंट्स को आदत थी सुनने की किसने स्पेस में जाना है, लेकिन जब मैंने टिकट लेने की बात की तो वो थोड़े परेशान हो गए, और मेरी मदर को ऑब्जेक्शन था बहुत ज्यादा, बिकॉज शी डिडंट थिंक के जाहिर सेफ नहीं समझती थी वो। लेकिन वैसे मुझे अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं है और ना मेरे फादर हैं, लेकिन द होल पॉइंट इज दिस के सपोर्ट मुझे कोई भी नहीं है इस वक्त किसी का भी, मैं खुद कर रही हूँ जो कर रही हूँ। लेकिन वही बात है कि अपने ख्वाबों को जिंदा रखने के लिए हमें बहुत रिस्क लेनी पड़ती है, इट कम्स एट अ बिग कॉस्ट, ये बस कहना है। ठीक है नमीरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। वंस यू कम बैक तो हम फॉलो अप लेंगे और आपसे पूछेंगे कि व्यू कैसा था, और हो सकता है कुछ फोटोग्राफी भी वहाँ पर हो सकती हो जो आप लोग स्पेस में कर सकते हो, आई डोंट नो, जिस तरह चीज़ें बनती हैं और आती हैं फिर लोगों के सामने, तो फिर हम चाहेंगे कि ज़रूर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों से शेयर करें अपना एक्सपीरियंस भी, और आप बताएं कि खला में जाना कैसा रहा। जरूर इंशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और यहाँ पर एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो एक फिल्म आने वाली है बड़ी डिफरेंट किस्म की, क्योंकि उसमें साइकोलॉजिकल एंगल है, और वो क्या एंगल है, किस तरह से है, क्या नाम है उस मूवी का,
कब रिलीज़ हो रही है, ये सब हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।